Morning students, today we will do the back question number 17 of journal. So look at the first entry. The first entry is good purchase rupees 500 given as charity. आपने गुड्स जो है चैरिटी में दिए हैं तो आपके पास चैरिटी जो है दैट विल बी कम एज डेबिटेड, क्योंकि चैरिटी ये है हमारे पास क्या है, एक्सपेंस है। तो चैरिटी आपकी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। लेकिन आपकी गए क्या है, गुड्स। तो आपने यहाँ पे परचेजेस वर्ड यूज़ करेंगे गुड्स के लिए। क्या वर्ड यूज़ करना है आपने, परचेजेस। अदरवाइज अगर आपने चैरिटी में कैश दिया होता तो यू विल यूज़ द वर्ड कैश। ठीक है, जो भी आप चैरिटी कर रहे हो, अगर आप चैरिटी में कैश दे रहे हो तो यू विल यूज़ द टर्म कैश। अगर आप चैरिटी में गुड्स दे रहे हो तो यू विल यूज़ द टर्म परचेजेस। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मयंक। मयंक को गुड बेचे हमने, गुड्स थे 1 लाख रुपीज़ के। ठीक है, एंड पेएबल 25% बाय चेक। मयंक ने मुझे 25% अमाउंट चेक से दे दी है। गुड्स लिए उसने मुझसे 1 लाख रुपीज़ के। आप जब ये क्वेश्चन करेंगे तो अपनी बुक ओपन करके ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, समझेंगे इसको। तो गुड्स थे 1 लाख रुपीज़ के। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ के अगर गुड्स थे तो 1 लाख रुपीज़ का 25% जो है, 25% हम निकाल लेंगे। वो कितना निकलेगा, 25,000। तो पेमेंट कितनी हुई, 25,000 की। और बाकी अमाउंट 1 लाख में से 25,000 जो उसने अभी तक दे दी है कैश में, मतलब बैंक के थ्रू, और बाकी अमाउंट अभी उसने दी नहीं है, तो कितनी बनी, 75,000। तो एंट्री बनेगी कंपाउंड एंट्री, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। जैसे कैश टू सेल होता है ना, जैसे बैंक टू सेल होता है, यहाँ पे कंपाउंड हो गई कि कुछ पैसा बैंक से आ गया और कुछ पैसा उसने अभी दिया नहीं है, तो वो हमारे डेटर्स बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एंट्री नंबर 3 है, आपको हरि कृष्ण ने 1,000 रुपीज़ देने थे। ठीक है, उसने आपको बोला नहीं 975 ले लो। इट मीन्स आपको कैश कितना आया है, आपको कैश आया 975 का। कैश आया है 975 का। आपने हर क्वेश्चन से लेने थे 1000, तो 25 ऑटोमेटिकली जब द वर्ड फुल सेटलमेंट लिखा होगा ना, जहाँ पे भी द वर्ड फुल सेटलमेंट लिखा होगा, इट मीन्स वहाँ देयर इज अ सम पॉइंट ऑफ डिस्काउंट। तो इट मीन्स 25 रुपीज़ क्या है, मेरे पास डिस्काउंट है। ठीक है, अब मैंने उसे कभी भी 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा नहीं मांगने हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट आया क्या है, कैश। डिस्काउंट मुझे क्या हुआ है, ये मैंने डिस्काउंट, अब मैंने जब कैश रिसीव किया तो मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है। ठीक है, टू हरि कृष्ण से गए 1000 रुपीज़। नेक्स्ट है, एक पर्सन है जिससे मैंने 1000 रुपीज़ लेने हैं, राइट। उसने मुझे 60 पैसा जो दे है, 60 पैसा, मैंने तुम्हें पहले भी लास्ट टाइम बताया था कि 60 पैसा का मतलब होता है 60%। क्यों परसेंट होता है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 60% जैसे ही आपने कर रहे हैं, 1000 का 60% मतलब 600 रुपये उसने मुझे कैश दे दिया है, और बाकी अमाउंट क्या है उसकी, बैड डेट में डाल दी। मतलब ये पैसे मुझे कभी उससे रिकवर होने ही नहीं वाले। अब मेरा राजन से पूरा लेन देन खत्म है, कितने का, 1000 रुपीज़ का। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ है, ड्राइंग क्या है, मेरा एक्सपेंस है। ठीक है, ड्राइंग जो है अगर मैं पैसे निकाल रही हूँ तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना है वो किसको, फर्म को मिलना है उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो वो फर्म की क्या बन जाएगी, इनकम। ठीक है, मैंने आपको इसमें सबसे पहले दिन ये चीज़ समझाई थी कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यूज़ होता है। बिजनेस एंटिटी में क्या होता है कि मैं अलग हूँ और मेरी फर्म जो है वो अलग है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे ड्राइंग जो है, अगर मैंने यहाँ पे पैसे विड्रॉ किए हैं तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट जो है फर्म की क्या बन जाएगी, इनकम। और सारी की सारी इनकम जो है वो क्रेडिट होती हैं। ठीक है, तो आपकी इनकम क्या होगी, डिक्रीज जो है वो 2 साइड आएगी आपके पास। ड्राइंग आया, ड्राइंग है दैट इज़ एक्सपेंस। ठीक है, ड्राइंग हमारे पास एक, अगर हम उसमें चले जाएँ ट्रेडिशनल अप्रोच में, तो ये पर्सनल नेचर का आपके पास ज़्यादा आता है वहाँ पे। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट है, आपने गुड्स बेचे हैं। गुड्स कितने रुपीज़ के हैं आपके पास, पहले क्वेश्चन समझेंगे क्या है। गुड्स थे हमारे पास 40,000 के। ठीक है, आपने गुड्स जो है अनिल को सोल्ड किए हैं, वो कितने के, 40,000 के, फॉर कैश। आपने कैश में बेचे हैं, इसकी कॉस्ट है 40,000 की। आपने उसे बोला कि 25% क्या लगेगा इसके ऊपर, मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ऑब्वियसली पर्सन प्रॉफिट कमा के चीज़ बेचता आगे। तो इसका 25% जब आपने निकालना है 40,000 का 25% मीन्स 1/4, तो 1 ईयर अबाउट 10,000 आपके पास आ गया। इट मीन्स 40 वाली चीज़ आपने कितने की बेची है, 50 की।
पहले आपने 50,000 की कहा, फिर उसके बाद आपने उसको कहा अब 20% तुम्हें मैं क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट, जो बुक्स में शो नहीं होना। अब इस 50,000 के ऊपर अगेन मैंने क्या लगा दिया, 20% डिस्काउंट। अगेन मैं उस 40 पे वापस आ गई हूँ। ठीक है, 50,000 के ऊपर ही आपने 20% डिस्काउंट लगाना है। 50,000 के ऊपर आप लगाओगे 20%, तो वो आपकी अमाउंट फिर आपके पास कितनी आ गई, 10,000। तो आपके पास कितनी चीज़ आ गई, वो अमाउंट फिर अगेन 40,000 ही आ गई है। तो सिंपल एंड डलेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि मैंने कैश में बेचा है इसलिए कैश का नाम आना है। डिस्काउंट कहीं भी शो नहीं होगा क्योंकि ये डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है जो बुक्स में शो नहीं होता। तो कैश टू सेल है, एंट्री कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी बट उसे बनाया गया था कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट है आपने कार्टेज पे की है। कार्टेज पे करने पे आपकी एंट्री होगी कार्टेज अकाउंट डेबिट। कार्टेज क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होगा और जाएगा कि आपके पास कैश। इनकम टैक्स, द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इनकम टैक्स को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। देखो कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो लगता है फर्म को, तो वो आपका करेक्ट है, लेकिन इनकम टैक्स जो होता है वो आपकी ड्राइंग है, आपका पर्सनल है। अगर मेरी इनकम के ऊपर मुझे टैक्स लग रहा है या आपके फादर की इनकम के ऊपर टैक्स लग रहा है तो दैट इज़ योर ड्राइंग, पर्सनल तुम्हारा खर्चा है वो। ठीक है, फर्म ने कोई टैक्स लगाया दैट इज़ कॉर्पोरेट टैक्स। तो ड्राइंग काउंट डेबिट टू कैश होगा ये। थैंक यू।